हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आवृतबीजी पुष्प के कुछ महत्वपूर्ण भागों को स्पष्ट करेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। इसमें हम आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स हैं आपके पुष्प के, जो देखिए ये क्या है, ये एक आवृतबीजी पुष्प का स्ट्रक्चर है। आवृतबीजी का मतलब होता है ऐसे पुष्प जिनका निर्माण बीज वाले पुष्पों से होता हो, और अनावृतबीज मतलब ऐसे बीज जिनका निर्माण बीज से नहीं होता, उन्हें अनावृतबीजी पुष्प कहते हैं। अब देखिए हमारा जो पुष्प है वो हमारा एक पूरा क्या है, इसके अनुपृष्ठ काट जो है, वो अनुपृष्ठ काट का मतलब क्या है, आदि आंतरिक उसका भाग दिया है हमारा। आप देख रहे हैं ये वाला, जिसमें से हम स्टार्टिंग करते हैं आपके स्टिग्मा से। स्टिग्मा पुष्प का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जहाँ पर परागकण आकर रुकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। ये पुष्प का वर्तिकाग्र या कह सकते हैं केंद्र होता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्प या उसी जाति के पुष्प के परागकण आके स्थित होते हैं या रुकते हैं। वहीं पर उसके नीचे एक और संरचना आती है, उसको बोलते हैं हम स्टाइल। ये एक ऐसी संरचना होती है जिसमें स्टिग्मा के ऊपर से एक धागेनुमा संरचना आती है, उसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब क्या होता है? पोलन ट्यूब जो होता है ये पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर परागकण, या आपको वर्तिकाग्र, सॉरी स्टिग्मा दिख रहा है, वर्तिकाग्र बोलते हैं उसको। यहाँ से एक पोलन ट्यूब आती है, जो आप पिंक वाला देख रहे हैं, ये पोलन ट्यूब होती है। ये पोलन ट्यूब परागकणों को अंडाशय तक लाने का कार्य करती है, और अंडाशय तक लाने का कार्य करती है, और इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उन परागकणों को अपनी तरफ आकर्षित और बनाए रखने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वहीं पर देखिए इसमें से एक और संरचना आती है स्टाइल के बाद, आपकी आती है सेपल, जो दलपुंज के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। जो पुष्प का हरा वाला भाग होता है, जो पुष्प से पहले, मतलब कहते क्या है कि पुष्प बनने से पहले आपके जो सेपल्स मतलब बाह्य दलपुंज बनते हैं, उसके बाद एक छोटा सा अंतः दलपुंज आता है, जो आपने देखा होगा बैगन पर वो अंतः दलपुंज होता है। ये दलपुंज क्या करते हैं, ये पुष्प को क्या करते हैं, बैलेंस करने का वर्क करते हैं। और यहीं पर आपका दूसरा आता है, इसका जो पार्ट है इसके बगल में वो आता है ओवरी। अब ओवरी क्या है? ओवरी को हिंदी बोलते हैं अंडाशय। अब अंडाशय क्या होता है? पुष्प का वह भाग यहाँ पर बहुत सी संख्या में अंडे आकर स्थित या रुकते हैं, उसे ही अंडाशय कहते हैं। और पुष्प का यही भाग आगे चल के फल या बीज में परिवर्तित होता है। कौन सा वाला? ओवरी वाला। जो अंडाशय होता है ये पुष्प का उभरा हुआ भाग होता है, आधार में पाया जाता है, जो उभरा हुआ भाग होता है। वहीं पर आपका आता है पेटल। पेटल क्या होता है? पेटल जो पंखुड़ी होती है, आपने देखा होगा पंखुड़ी, जैसे आपने गुड़हल के फूल में देखा होगा, रेड की जो होती है वो पंखुड़ी, उनको बोलते हैं पेटल। अब इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क कीटों को, कीट पतंगों को, और ऐसी जो परागकण के माध्यम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती हैं, वो होती हैं पेटल्स होती हैं, जिससे पुष्प की सुंदरता बढ़ जाती है। वहीं पर आपके एंथर्स आते हैं, इनको परागकोश बोलते हैं। एंथर पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर परागकण बनते हैं और परिपक्व होने के बाद किसी ना किसी माध्यम द्वारा वो स्टिग्मा तक ट्रांसफर होते हैं। कह सकते हैं कि पुष्प का वह भाग जहाँ पर परागकण बनते हैं उसे परागकोश कहते हैं। अब परागकोश पुष्प में एक से अधिक होते हैं, और हर एक परागकोश पर नए नए परागकणों का निर्माण होता है। और इसके बाद दूसरा भाग जो आता है उसको होता है फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में बोलते हैं तंतु। तंतु क्या होता है? तंतु पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर, तंतु पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर एंथर के नीचे वाला पार्ट जो होता है, धागेनुमा सफेद संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इसी फिलामेंट के ऊपर ही एक पार्ट महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु। अब तंतु के ऊपर एक छोटा सा संरचना पाई जाती है, उसको बोलते हैं परागकोश। जो आप येलो कलर देख रहे होंगे, ये आपका परागकोश है, ये आपका तंतु है, और ये ऊपर वाला स्टिग्मा ये आपका क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र क्या होता है? पुष्प का वह भाग जहाँ पर इसी पुष्प के या इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के परागकण आके रुकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं और उभयलिंगी पुष्प होते हैं, और एक लिंगी पुष्प होते हैं। अब एक लिंगी क्या होता है?
एकलिंगी का मतलब क्या होता है? नर पुष्प, आपके नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग हो ना, एक लिंगी कहेंगे। और ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही पुष्प पर स्थित हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? आपके कहेंगे द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प। अब देखिए यहीं पर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अब इसमें क्या है? फ्लामेंट और एंथर्स। आपने देखा फ्लामेंट और एंथर्स, मैंने बताया था अभी। फ्लामेंट मीन्स होता है तंतु, फ्लामेंट मीन्स क्या होता है? तंतु होता है। एंथर माने क्या होता है? यहाँ पर परागकण बनते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर स्टेमेन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और दूसरी बात बताएं आपको, यहीं से आपका दूसरा बात आता है स्टिग्मा और स्टाइल। अब स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा आपका होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब वर्तिकाग्र आपको बता दिया, मैंने बता दिया। अब स्टाइल क्या होता है? स्टाइल में होती है पराग नलिका, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, पराग नलिका। यह पुष्प की वह संरचना होती है जिसके द्वारा जो परागकण होते हैं वो ओवरी तक पहुंचते हैं। और कार्पल्स जो होता है उसमें क्या होते हैं? स्टिग्मा भी होते हैं, स्टाइल भी होते हैं और ओवरी भी होती है। ये तीनों भाग आपस में मिलके, ये तीनों भाग आपस में मिलके कार्पल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पार्ट्स को और विस्तार से बताएंगे और इससे संबंधित कुछ टिक मार्क क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।